हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। तो आज के वीडियो में मैं अपने फर्स्ट पीरियड के बारे में बात करने वाली हूं। बट उससे पहले आप लोगों के साथ में एक बहुत ही टेस्टी एंड क्विक सी रेसिपी शेयर करूंगी फॉर टीदिंग बेबीज़। अभी मैंने यश के लिए बनाया था, उसने काफ़ी इन्जॉय किया था, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो आप पहले रेसिपी देखो, फिर हम बात करेंगे कि मेरा फर्स्ट पीरियड का क्या क्या एक्सपीरियंस रहा। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं किचन में काम कर रही थी और ये आरव जो है वो बार बार आकर के मुझे बोल रहा था, मम्मा कब खेलोगी। क्योंकि मैंने मैं डेली एक्चुअली उसको प्रॉमिस कर देती हूँ कि अगर तुम ये सारी एक्टिविटीज़ जो भी मैं कह रही हूँ टास्क वो सारे फिनिश करोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूँगी। तो फिर मुझे खेलना भी पड़ता है। बट ये है कि वो जैसे ही एक टास्क पूरा करता है तो बार बार आके फिर मुझे पूछता रहता है कि मम्मी अब कब खेलोगी, आप कब खेलोगी, कब, ऐसा मतलब चलता रहता है। बट सुबह का टाइम तो ऐसा नहीं होता ना कि मैं इसके साथ बैठ के खेलूँ। तो फिर मैंने क्या किया, इसको बोला कि मैं ये बना रही हूँ यश के लिए रेसिपी, तो आपको हेल्प करनी है तो बताओ। तो बोला कि हाँ मम्मा मुझे करना है, क्योंकि ना इसको कुकिंग वगैरह ऐसे प्रेप करना काफ़ी पसंद है। क्योंकि ये कुछ ऐसे कार्टून शोज़ देखता है जिसमें वो लोग कैफ़े वगैरह का दिखाते हैं, तो उसको बहुत मन करता है कि मम्मी मैं ये मिक्स कर दूँ, मैं वो बना दूँ। तो आज मैंने कहा चलो ये रेसिपी ईजी है और ये बिज़ी भी हो जाएगा और इसको मज़ा भी बहुत आएगा। तो बस मैंने एक बार गलती से मजाक में ऐसे ही समझ लो कहा कि तुमको करना है, तो बस उसके बाद तो इसने ज़िद पकड़ ली कि मम्मा मुझे दे दो, मम्मा मुझे दे दो, मैं कर लूँगा कर लूँगा। तो मैं एक तरफ मैंने जीरा भूना था, फ्रेश जीरा ही मैं डालती हूँ, क्रश करके यूज़ करती हूँ रेसिपीज़ में। और यहाँ पर मैं खीरा जो है उसको ग्रेट कर रही थी। तो इसको मैंने बोला कि आप ऐसे पकड़ के बस इसको ग्रेट करते रहना। तो अब वो क्या कर तो दिया उसने, काफ़ी खुश भी था, आप देख ही सकते हो। बट एक साइड से वो घिस गया और एक साइड से बाकी था, तो वो सब मैं उसे इंस्ट्रक्ट कर रही थी। और मैंने थोड़ा सा ही ग्रेट करवाया था, आप देख सकते हो बाकी का खीरा रखा वो मैं फाइनल तो खुद ही करूँगी। लेकिन थोड़ा सा उसने कर लिया, उसको इतना कॉन्फिडेंस आया और वो बोल रहा था मैंने बनाया रायता। मैंने उसे मतलब बोला कि तुमने कितना अच्छा बनाया है, तो खुश भी था। शाम को पापा आए तो उनको भी उसने बताया और बहुत ही अच्छा लगा उसे भी और मुझे भी अच्छा लगा। तो ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ आप अपने बच्चों के साथ में कर सकते हो, स्पेशली जब 2 चाइल्ड होते हैं ना, तो ये सब चीज़ें करने से आपकी बॉन्डिंग भी बढ़ती है और थोड़ा पीस भी मिलता है और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक चुटकी सारी चीज़ें ले ली है, जीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सेंधा नमक और हींग। आप जीरा पाउडर थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हो। फ्रेश दही है मेरे पास, जो फ्रिज में रखा था वो मैंने निकाल लिया है, ताकि थोड़ा सा एकदम चिल्ड ना हो कि फ्रिज से निकाला और सीधे ही बच्चे को दे दिया। तो वो मैंने दही निकाल लिया, एकदम फुल फैट मिल्क का मैं दही जमाती हूँ और बहुत ही टेस्टी रहता है, मीठा मीठा दही होता है। उसके बाद मैंने ये ग्रेट किया हुआ खीरा इसमें डाल दिया और ये बन करके तैयार हो गया हमारा ठंडा ठंडा कूल कूल सा रायता। तो गर्मियाँ आ चुकी है तो ऑलमोस्ट ये रेसिपी मैं डेली ही बना लेती हूँ। लंच या फिर मिड मॉर्निंग स्नैक्स में दोनों बच्चों को देती हूँ और दोनों ही बहुत इन्जॉय करते हैं। और न्यूट्रिशियस हेल्दी तो ये है ही, गर्मियों की एकदम सीजनल रेसिपी है, तो गर्मी के साइड इफ़ेक्ट से बचाने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। Clap, 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 clap. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बच्चों को टीदिंग अगर हो रही है तो आप ये रेसिपी ज़रूर दीजिए, क्योंकि इससे ना बच्चों को पेट में जो भी इश्यूज़ होते हैं वो सब सॉल्व हो जाते हैं। कैल्शियम, प्रोटीन और प्रोबायोटिक ये सब रहता है, तो बच्चों को दांतों में मतलब जो टीदिंग की प्रोसेस है उसमें भी काफ़ी हेल्प और रिलीफ मिलता है और पेन वगैरह में भी आराम मिलता है। और थोड़ा सा ठंडा, ये बहुत ज़्यादा चिल्ड रायता नहीं है, ये जस्ट हल्का सा ठंडा है। क्योंकि गर्मी इतनी है ना कि अगर रूम टेम्परेचर का दो तो वो मतलब रूम टेम्परेचर का भी दे सकते हो, नो इश्यूज़। बट मैं प्रेफर करती हूँ कि हल्का सा थोड़ा सा ठंडा कर दो, तो यश बहुत ही इंजॉय करके खाता है, उसको शायद आराम मिलता है या जो भी है वो पूरा खा लेता है। तो आप देख ही सकते हो कि यहाँ पर भी वो बहुत इंजॉय कर रहा है, उसको दही एक्चुअली पसंद भी आती है, तो दही छाछ ये सब खा लेता है वो। तो मेरे डॉक्टर ने भी बोला था कि आप इसको दही छाछ वगैरह दीजिए, लूज़ मोशन वगैरह हो रहे हैं तो उसमें आप दही खिला सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। तो ये यहाँ पर ज़्यादा नहीं करना है, अच्छा है तो ओवरडू नहीं करना है आपको। एक दिन में आप जैसे 3-4 चम्मच करीब आप दही जो है वो बच्चे को खिला सकते हो। और रात में नहीं खिलाना है, दिन में आप कभी भी सनसेट के पहले आप कभी भी बच्चों को खिला सकते हो, अच्छा रहता है। लस्सी है, दही है, छाछ है, जो भी। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना है। इसके अंदर जैसे मैंने ये खीरा डाला है, आप लौकी बॉईल करके या गाजर वगैरह बॉईल करके वो भी इसमें मिक्स कर सकते हो। तो ट्राई करना है इस रेसिपी को। तो दोस्तों ये रेसिपी आप ज़रूर बनाना, बच्चों को देना, बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है। अभी क्यूकम्बर क्योंकि सीज़न में आया हुआ है और टीदिंग में आप स्पेशली ये रेसिपी ज़रूर दीजिए, क्योंकि इसमें कैल्शियम भी मिल जाता है दही के थ्रू, प्रोबायोटिक भी मिल जाता है, प्लस थोड़ा सा वो ठंडा करके अगर आप फ्रिज में 10-15 मिनट के लिए देते हो तो मसूड़ों में, गम्स में जो है वो उनको अच्छा फील होता है। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना और अपनी कोई रेसिपी जो आप देते हो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो मैं भी ट्राई करूँगी और आप लोगों को, बाकी के जो लोग हैं उनको भी बताऊँगी।
चलिए आज बात करते हैं मेरे फर्स्ट पीरियड के बारे में। मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ में एक वीडियो अपडेट किया था जब मैं मम्मी के घर जा रही थी, तभी मेरे फर्स्ट पीरियड आए थे। तो मैं पूरा आपको बताती हूँ। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है ना कि आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो या फॉर्मूला फीडिंग या मिक्स फीड कैसा करा रहे हो। तो मैं जो हूँ वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड ही कराया है मैंने, अभी तक भी वही चल रहा है। कभी कभी मैं एनिमल मिल्क देती हूँ, बट 6 मंथ तक मैंने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराया है। कोई फॉर्मूला फीड या कुछ और भी मैंने यश को नहीं दिया है। तो ऐसा बोलते हैं कि जिनका जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराते हैं उनके पीरियड्स लेट आते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। एक तो ये फंडा है ही कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कराते हो तो हार्मोनल चेंजेस जो रहते हैं ना, जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए हार्मोन्स होते हैं वो पीरियड्स को रोकते हैं, और जो पीरियड्स अगर आ गए तो वो हार्मोन्स ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को रोकते हैं। तो ऐसा रहता है। तो दोनों में से एक चीज़ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये कारण होता है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो, ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई हो रही है, तो वो वाले हॉर्मोन्स ज़्यादा हैं जिसकी वजह से आपको पीरियड्स जो है वो प्रिवेंट होते रहते हैं, मतलब लंबे टाइम तक नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। लेकिन कई लोगों में जेनेटिकली ऐसा नहीं होता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं स्टिल उनके पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। तो इसलिए ये 100% नहीं है। आपके जेनेटिक्स मतलब मम्मी वगैरह आपकी मम्मी के साथ कैसा हुआ था या आपकी फैमिली में कैसा चलता आ रहा है वो भी मैटर करता है। क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो 100% ब्रेस्ट फीडिंग ही कराते हैं बिफोर 6 मंथ, स्टिल उनके 2-3 महीने में ही पीरियड्स जो है वो आ जाते हैं। तो इट्स नॉर्मल, कोई इसमें घबराने की बात नहीं है। तो मेरा जो है, मेरा जेनेटिकली भी और वैसे भी लेट ही पीरियड्स आए थे। आरएफ के टाइम पे भी आई थिंक 10-11 मंथ के आसपास ही आए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, बट 10 महीने के बाद ही आए थे, इतना मैं श्योर हूँ। अभी यश के साथ थोड़ा सा जल्दी आ गए। तो 8-9 मंथ उसका कंप्लीट नहीं हुआ था, मैं तब से आपको बताती हूँ। तो 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुआ था उस टाइम पर मतलब मेरे को कुछ एक्नेस वगैरह, काफ़ी पेनफुल से एक्नेस, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 3-4 एक्नेस वगैरह जो है वो मुझे होने लग गए थे। और थोड़ा सा मूड स्विंग्स टाइप का हो रहा था, थोड़ा मेरे को अनईजी सा स्टमक एरिया में, थोड़ा अनईजी सा, क्रैम्प प्रॉपर नहीं था बट कुछ डिफरेंट, जो रेगुलर मुझे नहीं हो रहा था वैसा कुछ डिफरेंट मुझे फील हो रहा था कि मतलब कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, मन अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे होता है ना, पेट आपका सही नहीं रहता है तो इंडाइजेशन, वैसा कुछ था नहीं। मतलब ऐसा कुछ था कि पेट जो है ना वो सही नहीं फील कर रहा था, जिसकी वजह से मन जो है वो ऐसा लग रहा था कि बीमार है, अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा कुछ करके मुझे अराउंड 1 वीक तक चलता रहा। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ क्योंकि मुझे एक्नेस वगैरह वैसे इन जनरल नहीं होते थे, लेकिन उस जब हुए और वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हुए, आईब्रोज पे हुए, फेस पे भी 1-2 हुए और वो बहुत पेनफुल थे। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप भी बनाया था, अगर मुझे मिलेगा तो मैं अटैच करूँगी। बट मुझे थोड़ा सा डाउट तो हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, इसीलिए वो मैंने क्लिप भी बना लिया था कि इनकेस आएंगे तो मैं आप लोग को सिम्टम्स वगैरह शो कर दूँगी। तो यही बेसिक सिम्टम्स होते हैं जो आपको नॉर्मली भी पीरियड्स के साथ में आते हैं। थोड़ा सा आपको लोअर एब्डोमिनल में पेन, क्रैम्प्स ऐसा कुछ फील हो सकता है, आपको नोजिया, डिजीनेस ऐसा हो सकता है, डिहाइड्रेटेड टाइप का फील होगा, तो पानी वगैरह खूब पीजिए। एक्नेस वगैरह हो सकते हैं और पेट में दर्द वगैरह जो जनरल होता है वो आपको अगर सिम्टम्स अभी तक नहीं हो रहे थे, सडनली होने लग गए, तो इट मीन्स कि हो सकता है कि आपके पीरियड्स आने वाले हो, फर्स्ट पीरियड। तो ये हुआ मुझे। उसके बाद उसके 1 वीक के बाद मुझे पीरियड्स आ गए। अब मेरे जो वो पीरियड्स आर, मैंने अपडेट भी किया था अपने कम्युनिटी पे, बट मुझे वो जस्ट बोलते हैं ना, एक हिंट ऑफ ब्लीडिंग जो है वो हुई थी। प्रॉपर मेरे को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा पैच कुछ भी नहीं हुआ था, जस्ट एक हिंट ऑफ ब्लीडिंग हुई थी। मुझे लगा मेरे पीरियड्स आ गए हैं और मैंने पैड्स वगैरह यूज़ किया। एक पैड ही लगाया था, उसके बाद मुझे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं हुई और मुझे वो जो डिस्कम्फर्ट हो रहा था, मेरे एक्ने सब कुछ डिसअपियर हो गया विद इन अ डे। एक जैसी मुझे ब्लीडिंग हुई हल्की सी और मेरे को ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी ख़त्म हो गई और मेरे पीरियड्स भी कंटिन्यू नहीं हुए। वो बस मतलब बोल सकते हैं हाफ डे के लिए वो हल्का हल्का मुझे जस्ट ड्रॉप में ब्लीडिंग हुई एंड दैट्स इट, ओवर हो गया। तो मुझे लगा कि पता नहीं है पीरियड है भी कि नहीं है, चलो ठीक है, चला गया तो कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं अब नेक्स्ट कब होगा, क्या होगा, देखते हैं कि क्या होगा। तो वेट किया मैंने और 9 मंथ कंप्लीट हो गए यश के और फिर मुझे कुछ और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देन फिर जब उसका 10 मंथ कंप्लीट होने वाला था, 20 को 10 मंथ कंप्लीट होने वाला था, 20 मार्च को, और 18 मार्च को मॉर्निंग में मेरी ट्रेन जर्नी थी। उसी दिन मुझे ट्रेन पकड़ना था 8 बजे और सुबह 6 बजे मुझे एकदम से मुझे ब्लीडिंग हो जाती है। मेरे को पहले आई थिंक सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा मैंने नोटिस नहीं किए, जो मुझे पिछले मंथ हुए थे वो वैसा कुछ सिम्टम भी मेरे को फील नहीं हुआ। और सडनली मतलब मैं वॉशरूम गई और मुझको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो मेरे पीरियड्स या पिछली बार भी हुआ था, स्टार्टिंग में थोड़ा ही हुआ था मे बी, जो भी
फिर मैं ट्रेन वगैरह ट्रैवल किया एंड देन फिर हाफ डे के बाद से मेरी जो ब्लीडिंग स्टार्ट हुई वो बहुत हैवी फ्लो हुआ। इन जनरल मुझे इतना हैवी फ्लो नहीं होता है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक्सर्शन भी था क्योंकि मैं ट्रैवल वगैरह कर रही थी, 2 दिन पहले से मैं तैयारी भी कर रही थी, तो थोड़ा एक्सर्शन भी था मे बी इस वजह से या जो भी हो। बट फर्स्ट पीरियड थोड़ा सा हैवी फ्लो में आता है तो कोई इशू नहीं है। तो हैवी फ्लो मेरा हुआ, मैंने काफ़ी फ्रीक्वेंटली मैंने पैड्स वगैरह चेंज किए और इतना मतलब वो जो ड्यूरेशन था वो नॉर्मली 5 दिन चलता है बट मेरा 1 वीक चला और उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो गई। मेरा पूरा चेहरा ग्लो, बॉडी जो है ना वो एकदम से डाउन हो गई। मैं घर पहुंची हूँ और उसके बाद से एकदम मैं यहाँ पर एकदम भली चंगी थी, सब थी, और सडनली मैं मम्मी के घर गई और क्योंकि ये प्रॉब्लम थी तो मेरा पूरा फेस उतर गया। मेरी अंदर की ताकत जो है ना वो एकदम ख़त्म हो गई, इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस से फील होने लग गई। और उसी में क्या हुआ कि मैं घर गई तो मेरे बच्चे भी थोड़ा वायरल वगैरह हो गया तो उनकी भी केयर करना, अपना भी मेरा ये सब चल रहा था। देन फिर मुझे उसके बाद लूज मोशन हो गए, मुझे वॉमिट वगैरह भी हुआ आफ्टर 1 वीक जब मेरे पीरियड्स ख़त्म हुए। शायद वीकनेस की वजह से, गर्मी की वजह से, आई डोंट नो, बट मुझे ये सारी चीज़ें भी हुई जिससे कि ओवरऑल मतलब मैं अनवेल रही। पूरे 10 डेज़ या 12 डेज़ का कुछ स्पैन था जिसमें मैं पूरा अनवेल चलती, क्योंकि वीकनेस आती है तो आपकी इम्यूनिटी भी डाउन होती है और सारी चीज़ें और भी सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही थी सराउंडिंग में जिसकी वजह से ऐसा हुआ। तो पीरियड्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्लो हैवी था, थोड़े बहुत उसमें क्लॉट्स भी आ रहे थे जैसे कि बता रही हूँ, और रेगुलर से आप समझ लो डबल फ्लो था। जो मेरा हमेशा पीरियड्स आते हैं उससे डबल फ्लो था। बट उसके अलावा ऐसा कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, सिर्फ ब्लीडिंग मुझे हो रही थी जिसकी वजह से मुझे इनकन्वीनियंस हो रहा था। बट उसके अलावा ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ पेन, हेडेक, ये सब कुछ भी नहीं हो रहा था। हल्का फुल्का डिस्कम्फर्ट हो रहा था डेफिनेटली कि पेन हो गया थोड़ा बहुत जो भी है, और थोड़ा सा पैर में दर्द होना, ये मुझे 2 दिन पहले से सिम्टम्स हो रहे थे। तो पैरों में दर्द होना भी एक सिम्टम हो सकता है आपके पीरियड्स का। तो ये सारी चीज़ें थी। इस तरीके से मतलब मेरा हो गया, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। बट अभी तक, अभी जैसे 1 महीना हो गया है तो बीच में फिर मुझे मेरे ख्याल से 21 डेज़ के बाद, वो जो 18 तारीख को हुए थे उसके बाद 21 डेज़ के बाद मुझे फिर से एक हिंट ऑफ ब्लीडिंग हुई। मेरे को लगा फिर से मेरे पीरियड्स आ गए। मैंने इसलिए दिन कैलकुलेट किया कि साइकिल क्योंकि इस टाइम पर इरेगुलर हो जाती है, लंबी भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, तो मैंने वो कैलकुलेट किया तो 21 दिन हुए थे। 21 दिन नॉर्मल है, 21 दिन से कम होता है तो वो थोड़ा सा इरेगुलरिटी में आ जाता है। 21 दिन तो नॉर्मल है, तो 21 दिन बाद हुए थे। बट फिर वो अगेन मुझे 1 दिन, मतलब मैंने 2 दिन पैड्स वगैरह यूज़ किए थे बट ब्लीडिंग बहुत ही नॉमिनल सी हो रही थी, मतलब बहुत ही नॉमिनल सी हो रही थी। बस वो 1 या 2 दिन रहा मुझे और कोई डिस्कम्फर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वही वो जो 2 दिन था वो थोड़ा सा अनईजी था बट फिर नॉर्मल। तो मेरे को प्रॉपर ऐसे ब्लीडिंग या प्रॉपर पीरियड जैसा हुआ नहीं है। तो अभी मैं वही ऑब्जर्व कर रही हूँ क्योंकि पहला ऐसा हुआ, फिर सेकंड में हैवी फ्लो हुआ, फिर थर्ड में बिल्कुल वही नॉमिनल सा हुआ। अभी देखते हैं नेक्स्ट कब आता है, तो मैं ट्रैक रख रही हूँ कि क्या है। बट मान के चलो आप 3 से 6 महीने लग जाते हैं आपके जो पीरियड्स होते हैं ना, फर्स्ट पीरियड, वो रेगुलर जैसे आपके पहले चल रहे थे वैसे ही होने में। रेगुलर में मतलब मेरी साइकिल जैसे फर्स्ट डिलीवरी के बाद भी मेरे को ऐसा 3-4 महीने के बाद मेरी जो पीरियड साइकिल है वो नॉर्मल हो गई थी। 28-29 डेज़ की रहती है, 5 डेज़ ड्यूरेशन रहता है, और जैसा मेरा पहले था वैसा ही मेरा चलने लगा। इवन मैं कहूँगी कि बिफोर बेबी मेरे जो पीरियड्स थे उससे काफ़ी इजी गोइंग हो गया मेरा पीरियड आफ्टर डिलीवरी। तो ये सबका अपना अपना एक्सपीरियंस रहता है। कई लोगों के साथ में पहले एकदम स्मूथ चलता था, आफ्टर बेबी जब पीरियड्स आए तो वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो गए या थोड़े से प्रॉब्लमेटिक हो गए। कई लोगों का उल्टा हो जाता है, तो मेरा उल्टा हो गया था। मेरे को काफ़ी आराम वाले पीरियड्स इन कंपैरिजन टू पहले वाले पीरियड्स। ऑफ कोर्स पीरियड्स कभी आराम वाले नहीं होते बट कंपैरिजन की मैं बात कर रही हूँ। अभी देखते हैं कि क्या होता है। अभी वो तो मेरा ट्रैवल पे ही गया तो फिर मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं जज कर पाई, बट लेट्स होप कि अब धीरे धीरे जो है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो ये सारा मेरा फर्स्ट पीरियड था, अभी 3 बार हो चुका है। एंड इससे ब्रेस्ट मिल्क पे क्या फ़र्क पड़ा, अभी मैं ब्रेस्ट मिल्क बेबी को दे रही हूँ कि नहीं दे रही हूँ, तो अभी तक टचवुड ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई एकदम बढ़िया चल रही है। मेरा बेबी सिर्फ एक टाइम मैं उसे बफेलो मिल्क जो मैं लेती हूँ वो देती हूँ, वो भी इसीलिए देती हूँ ताकि वो उसको भी यूज टू हो, क्योंकि अब जब पीरियड्स हो गए हैं तो धीरे धीरे मिल्क सप्लाई भी प्रोबेबली कम हो सकती है क्योंकि फ़र्क पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट में अंतर आता है मिल्क के, तो बच्चे फीड करना बंद कर देते हैं। बट अभी ऐसा कुछ टचवुड नहीं हो रहा है, तो जितना भी मिल्क सप्लाई हो रहा है वो बच्चा मेरा ले रहा है और सफिशिएंट होता है। इवन अगर वो नहीं पीता है तो मुझे ब्रेस्ट पेन होने लग जाता है, तो इट मीन्स कि मेरा सप्लाई जो है वो प्रॉपर हो रहा है, तो अभी मैं उसको वही दे रही हूँ। बट अगर आपका मिल्क सप्लाई कम भी होने लगता है तो कोई इशू नहीं है, आप ये नेचुरल है, मतलब ये सब चीज़ें।
तो ब्रेस्ट मिल्क का वैसे तो यही रहता है कि जितना बच्चा फीड कर रहा है, जितना डिमांड है उतना ही सप्लाई रहता है, और कोई दूसरा फैक्टर ऐसा मैटर नहीं करता। हाँ, अगर आप खुद ही कुछ नहीं खा रहे हो तो फिर कहाँ से ही दूध बनेगा। तो आपको अच्छी डाइट लेते रहना है और बच्चे को फीड कराते रहना है, तो उसका मिल्क सप्लाई वैसे बनता रहता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब आपके पीरियड्स आते हैं ना, समटाइम्स टेस्ट डिफर हो जाता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जिससे बच्चे डिमांड करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो फिर आपकी सप्लाई भी कम हो जाती है। तो उसमें कोई इशू नहीं है। 1 साल के बाद में बच्चा क्योंकि प्रॉपर डाइट वगैरह लेने लगता है, तो 1 साल तक ज़रूरी है कि आप ब्रेस्ट मिल्क ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। एंड देन फिर अगर बच्चा छोड़ देता है नेचुरली भी तो कोई इशू नहीं है। बट मेरा ऐसा पर्सनल सजेशन है कि अराउंड 2 ईयर्स तक आपको बच्चे को जितना हो सके ब्रेस्ट मिल्क दे दीजिए, क्योंकि ये मतलब बहुत ही एक अमेजिंग चीज़ है, बहुत ही हेल्दी होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें, और ये हमेशा तो मिलेगा नहीं, यही पीरियड है जब बच्चे को मिल सकता है। तो अगर आपको फीड कराना है तो आप करा सकते हो, बट कई लोग ऐसा बोलते हैं कि 1 साल के पहले छुड़ा दो, तो फिर वो पर्सनल चॉइस है, मतलब वो हम एक अलग टॉपिक उस पर बनाएंगे अगर आपको चाहिए तो, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। तो और मैंने आरव के साथ कैसे क्या चीज़ें मैनेज की, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, फिर हम उस पर सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आई थिंक बहुत लंबा हो गया है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी है जो जो हुआ था। कुछ क्वेरी हो, कुछ डाउट हो, या आपको लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर गई हूँ, आपको कुछ पूछना है, तो आप डाल देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगी, और अगर लगेगा तो नेक्स्ट व्लॉग में ले लूँगी, क्योंकि अभी मैं जो व्लॉग्स बनाती हूँ उसमें आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। एंड ये वीडियो में से आपको थोड़ा भी हेल्प लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो ये वीडियो, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।